हेलो क्लास 8, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज आपका इंग्लिश का टर्न है। निकालिए अपनी इंग्लिश की बुक्स। ओपन पेज नंबर 58, चैप्टर नंबर 10, गॉड लिव्स इन द पंच। बच्चों, इसमें स्टोरी है जुम्मन शेख और अजय चौधरी की, जो कि दोनों बचपन के दोस्त होते हैं। तो अब देखिए इनकी स्टोरी क्या है। जुम्मन शेख और अजय चौधरी बचपन के फ्रेंड होते हैं। तो जो जुम्मन होता है, उसके फादर टीचर होते हैं, और जो अजय होता है उनका फेवरेट स्टूडेंट होता है। अजय उनका फेवरेट, लेकिन और जो दोनों दोस्त होते हैं उन दोनों के नेचर डिफरेंट होते हैं। मतलब अजय तो बहुत ही केयरिंग और बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्टेड होता है, सब उनकी बहुत हेल्प करते, सब उनको बहुत प्यार करते थे, और पढ़ाई में बहुत अच्छा। पर उनके पास पैसा नहीं होता अजय के पास। लेकिन जो जुम्मन होता है वो किस लिए जाता था? अपनी स्कॉलरशिप और अपने अटेनमेंट्स, मतलब अपनी स्कॉलरशिप, उसको तो स्कॉलरशिप मिलती थी, उसके फादर टीचर थे और अपने पैसा बहुत था उनके पास। पर लेकिन वो बहुत ज्यादा लालची और बहुत ज्यादा रूड, मतलब बहुत दयालु नहीं था, बहुत गुस्से वाला था। जुम्मन की एक बहुत बुजुर्ग आंटी थी, उनकी कोई अपने बच्चे नहीं थे। तो उन्होंने जुम्मन को थोड़ा सा जो प्रॉपर्टी थी वो उसे देने के लिए कहा, और उन्होंने ये कहा कि मैं प्रॉपर्टी तो तुम्हें दूंगी, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरा ध्यान रखना होगा, तुम्हें मेरे खाने का, पीने का, रहने का, सहने का सब तुम्हें करना होगा। जुम्मन ने एग्री कर लिया। जब तक प्रॉपर्टी के पेपर ट्रांसफर नहीं हुए तब तक तो जुम्मन और जुम्मन की वाइफ ने बहुत अच्छा बिहेव किया आंटी के साथ। लेकिन जब वो प्रॉपर्टी के पेपर क्या ट्रांसफर हो गए, तो उन्होंने उनके साथ बहुत गंदा बिहेव करना स्टार्ट किया। ना तो खाने को सही से देते, ना पहनने के लिए, ना ठीक से रखते। तो जो आंटी थी बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी कि अभी क्या होगा। तो उन्होंने सोचा कि मैं पंचायत में जाऊंगी। तो जुम्मन कहने लगा, हाँ हाँ जाओ पंचायत में, वैसे भी तुम्हारी कौन सुनेगा, मेरा तो इतना रुतबा है, कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा, सब बात मेरे पक्ष में ही आएगी। लेकिन जुम्मन की जो आंटी थी उन्हें विश्वास था कि नहीं, पंचायत में जाकर फैसला जरूर होगा। तो पंचायत थी। फाइनली जो जुम्मन की आंटी थी उन्होंने पंचायत को बुला ही लिया। उससे पहले वो अजय के पास गई थी, उसके दोस्त के पास, कि तुम्हें भी पंचायत में आना होगा। तो उन्होंने कहा, हाँ आंटी मैं आऊंगा जरूर, लेकिन मैं वहां कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि वो उसका फ्रेंड था ना, इसीलिए। तब पंचायत बुलाई गई। तो अब पंचायत के रूल के हिसाब से किसी को हेड पंच नॉमिनेट करना था। तो जुम्मन के तो दिमाग में तो किसी का नाम आया नहीं, लेकिन जो उनकी आंट थी जुम्मन की, उन्होंने अजय का नाम कहा, वर्डिक्ट किया कि अजय जो है ये बनेगा हेड पंच। तो जुम्मन बहुत खुश हुआ, उसे लगा कि अजय जो है उसके पक्ष में ही फेवर करेगा, उसके पक्ष में ही निर्णय देगा, क्योंकि वो उसका दोस्त था। लेकिन अजय की जो आंटी थी उन्हें विश्वास था कि जो भी हेड पंच बनता है उसका जो डिसीजन होता है वो गॉड का डिसीजन होता है। मतलब उसकी जो वैल्यू होती है हेड पंच की, वो गॉड के इक्वल होती है। तो अब उन्होंने जब पूरा मैटर सुना, तब अजय ने एज ए हेड पंच ये डिसीजन लिया। अजय को बड़ा कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि वो उसका दोस्त भी था। लेकिन उसने कहा बिल्कुल जो कि कहना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अगर जुम्मन को अपने आंटी को हर महीने के लिए पे करना होगा उनकी जो भी इनकी नीड है, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो जो भी प्रॉपर्टी उनके नाम की गई है, वो जो ट्रांसफर था वो माना नहीं जाएगा, वो प्रॉपर्टी वापस उनसे आंटी के नाम ही हो जाएगी। तो ये डिसीजन सुनकर बहुत खुश हुए सब, क्योंकि वो हेड पंच का डिसीजन था, इसलिए उसको माना गया। अब भाई जुम्मन को तो बहुत गुस्सा आ गया कि अजय ने क्या करा। वो सोचने लगा कि मैं अजय से बदला जरूर लूंगा। उसकी आंटी तो बहुत खुश हुई, क्योंकि भाई डिसीजन तो यही होना चाहिए था ना, क्योंकि एज द एग्रीमेंट जो पहले था वो तो यही था कि आंटी की मदद करनी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब भाई जुम्मन को बहुत गुस्सा आया, उसने सोचा कि मेरे को ऐसा मौका मिलने दो, फिर मैं इसको बताता हूँ। अब उसको मौका मिल भी गया। अजय ने संजू साहू ट्रेडर था, मर्चेंट, मतलब जो कि व्यापार करता था, उसको एक अपनी बैल बेची। तो संजू साहू बहुत ग्रीडी था, बहुत लालची इंसान था। उसने क्या करा, वो एक दिन वो ना तो उस बैल को खाने के लिए ठीक से देता था, तो और एक दिन उसने उसके ऊपर ओवरलोड सामान भर दिया। तो बेचारी जो बैल थी उसने अपना पूरी मेहनत लगा के, तब वो बिल्कुल हार गई। तो वो बेचारी अपनी सब कुछ हेल्थ वगैरह से खोकर, क्योंकि खाने को तो उसे देता ही था, वो बेचारी वो मर गई रास्ते में ही। और जो उसकी कार्ट थी उसमें घी, शक्कर और सॉल्ट, नमक, बहुत सामान भरा हुआ था, जब वो मरी। अब भाई संजू साहू रास्ते में मर गई। अब वो बहुत दूर था वहां से बहुत दूर थी सिटी। अब रास्ते में संजू साहू क्या करे, तो उसने क्या किया, रात को वहीं गुजारने का वो किया। तो उसने अपना पर्स जो है अपने कपड़ों से बांध लिया कि कोई से छीन के ले जाए, और रात भर उठने की कोशिश करी, लेकिन उसकी आंख लग गई। और सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि मैं सारा लुट गया, उसके सारे पैसे कोई चुरा के ले गया, सारा उसका सामान था वो सब कोई चुरा के ले गया। संजू साहू
तो संजू साहू ने इसका ब्लेम अजय और अजय की ऑक्स को डाला। ऑक्स ऑक्स मतलब बैल को दिया। अब बहुत महीने बाद जब अजय ने अपने पैसे मांगे कि भाई तुमने बैल खरीदा था तो पैसे तो, जब तुमने बैल खरीदा तो पैसे तो दो मुझे। तो उसने कहा मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा क्योंकि तुमने मुझे खराब बैल दिया था, तुम्हारे बैल मर गया और मेरा सारा सामान लूट गया, तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। उसकी पत्नी भी उसे कहने लगी। तो भाई अजय को बहुत गुस्सा आया। अजय ने पंचायत बुलाई। पंचायत में अब हेड पंच की बारी। हेड पंच कौन बने? तो संजू साहू ने जानबूझकर जुम्मन का नाम लिया, क्योंकि जुम्मन वो जानता था कि जुम्मन और इसकी आपस में बनती नहीं है, क्योंकि जब से उसने वो डिसीजन लिया था। अब जुम्मन को जब सारा मैटर सुनाया गया, लेकिन उसकी आंटी की बात क्या थी कि जो भी हेड पंच बनता है, पंच एक भगवान का डिसीजन देता है, जो वो कहता, जब वो बैठता है तो वो हेड भगवान के तरह हो जाता है। तो जुम्मन ने जब सारा डिसीजन सुना तो जुम्मन ने क्या फैसला लिया? जुम्मन ने कहा कि अजय ने जब आपको ऑक्स दिया था, जब उसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक थी, मतलब अजय ने आपको खराब ऑक्स नहीं दिया था, वो आपने उसको खाना ठीक से नहीं दिया, इस वजह से उसकी डेथ हो गई, तो आपको अजय को सारा पैसा वापस सारा पैसा जो भी जितने में खरीदा था वो सब देना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप पे स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे। सबने उसके इस डिसीजन को माना और सबने उसकी बहुत तारीफ करी और उसको भगवान करके, हाँ भी जो डिसीजन है उसे भगवान का डिसीजन कहा जाता है। तो बच्चों ये चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिलता है कि सिचुएशन कोई भी हो, हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए। ठीक है, तो आपको इसकी बुक वर्क, क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग सेंड कर दिए जाएंगे। ओके बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।